हमारी दृष्टि बदल जाती है। आजकल तो जमाना बड़ा आगे बढ़ गया है, पर जब रेडियो चलते थे तो उसमें जो स्टेशन लग जाता था वहीं के प्रोग्राम आते थे। ऐसे ही हम जिनके साथ में बैठते हैं वहीं का नेटवर्क पकड़ लेते हैं और वैसा ही सीख जाते हैं। इसलिए विषय यह है कि हम कहां जाएं कहां न जाएं, क्या करें और क्या न करें, ये सब ज्ञान कथा कराती है। इसलिए हम कथाओं में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं कि वहां जाकर के हम जाने कि जीवन को कैसे जिया जाए। ये मानव जीवन भगवान का भजन और सेवा के लिए मिला है। व्यास जी ने भी तो यही कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं। अब दूसरों को सताना ही जहां पाप है, यदि हम अपने ही परिवार के लोगों को सताएं तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। यही जीवन में सीखना है हमको कि प्रेम से और संयम से परिवार को एक रख करके हम साथ रहें। थोड़ा हम सहले, थोड़ा सामने वाला सहले, क्या फर्क पड़ता है। जीवन 4 दिन का है, कोई भरोसा नहीं। एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। ये धन माल, ये कोठी सब यहीं रह जाएंगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं। तो सत्संग और भजन ही जीवन का आधार होना चाहिए। हमारे मन का स्टेशन कहाँ है, बस इसका ध्यान रखें। मन सदैव भगवान में लगा रहे। हम लोग केवल तन को भगवान में लगाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम तन को संसार में रखो, मन मुझे दे दो। हम उल्टा काम करते हैं। शरीर से कथा में चले जाते हैं, शरीर से मंदिर में चले जाते हैं और मन संसार में घूमता रहता है। भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मन चाहिए, क्योंकि ये मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। इस मन को ही तो समझाना है। एक बार एक नगर में एक संत कथा करने के लिए आए। कथा करने के लिए आए तो उसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी तो बड़ी धार्मिक थी, कथा सत्संग में जाती रहती थी, पर उसका पति जो था वो बिल्कुल अधार्मिक, नास्तिक, कभी मंदिर भी नहीं जाता और कभी कभी थोड़ा प्रसाद भी ले लेता था। तो उसी मस्ती में, वैसे तो संत कहते हैं कि सोए वाहे जगाइए जो करे हरि को जाप। उस व्यक्ति को जो सो रहा है जगाना चाहिए जो भगवान का भजन करता है। सोए वाहे जगाइए जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले शेर शराबी सांप, क्योंकि ये उठेंगे तो दुनिया को खराब करेंगे। इसलिए इनको सोते रहने दो। जगाओ किनको? जो भगवान का भजन करता है। सोए वाहे जगाइए जो करे हरि को जाप। भगवान का भजन करने वाला यदि मार्ग से भटक गया है तो उसको जगाओ, उस मार्ग पर लाओ। ये तीनों सोते भले, शेर, शराबी और सांप। शेर को जगाएंगे तब भी नुकसान होगा हमारा, शराबी को जगाएंगे तो उल्टा हमको ही सुनना पड़ेगा। इसलिए इनको सोते रहने दो। भजन करने वालों को जगाओ। ये कथाएं जगाने के लिए होती है। जब संत आए कथा करने के लिए तो पत्नी धर्मात्मा थी, पति से कहा कि आपने सुना? कि क्या सुना? तू कहेगी तो सुनूंगा। पर पत्नियों की आदत होती है, आवाज ऐसे ही लगाती है, सुनो जी। यहां तक तो ठीक है। एक तो ये भी सुनने में आता, कौ, आवाज लगाती है कौ, COW। और फिर वो बेचारे सारी जिंदगी कौ में ही हो जाते हैं।
कौ। पत्नी ने कहा कौ मैं कथा में जाऊं? तो शराब पीता था, नास्तिक था, डांटना शुरू कर दिया, फटकारना शुरू कर दिया। कथा में क्या है? कथा में घर पे रहो, घर का काम करो, कथा में कुछ नहीं जाना। अब पति पति है, डांट दिया, बिल्कुल इनकार कर दिया, कथा में नहीं जाना। बेचारी उदास हो गई। पर इन पत्नियों को एक सुंदर कला आती है, कौन सी बात कब करनी। जैसे ही समाचार मिले कथा है और कह दिया तो मना कर दिया और चला गया घर से बाहर पति। शाम को पत्नी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, सब उनकी पसंद का। और जैसे ही शाम को आए, बड़े प्रेम से थाली में परोस के रखा, पसंद का भोजन देखा तो मन प्रसन्न हो गया। फिर पंखा लेकर के बैठी पास में। अब देखा मूड बिल्कुल ठीक है, तो धीरे से कहा, वो दिन में मैंने आपसे कहा था ना कि महाराज जी कथा, हाँ तेने कहा तो था, पर मैंने भी कुछ कहा था। थोड़ा हंस के बोले तो समझ गई अब बात बन जाएगी कि एक बात आपसे निवेदन करूं, मैंने ये भी पता किया है कि कथा का समय जो है वो 1:15 से 5:15 है। तो ऐसा करूंगी, सुबह सब घर के काम निपटा लूंगी, बच्चों को स्कूल भेज देंगे, घर के सब काम हो जाएंगे, आप भी आपके काम से चले जाओगे, फिर घर पे कोई काम ही नहीं, तो मैं कथा में चली जाऊंगी। सर्दी का समय है, आराम से बैठे रहेंगे वहां पर, भगवान का भजन करेंगे। और 5 बजे महाराज जी का नियम है कि एनी हाउ 5:15 फ्री कर देते हैं। तो 5:15 घर आकर के घर का काम संभाल लूंगी, सुबह का भी हो जाएगा, शाम का भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात ही नहीं। अब पसंद का भोजन चल रहा था, बात भी थोड़ी थोड़ी पसंद आई। चलो ठीक है, चली जाना, पर एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन घर की व्यवस्था बिगड़ गई उस दिन फिर किवाड़ के पीछे गंगाराम पड़ा है। इस बात का भी ध्यान रहे। पत्नी ने कहा कि बस जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, पर मैं कथा में जाऊं? जा। अब नियम बन गया, रोज सुबह उठ करके घर का सब काम जल्दी जल्दी निपटावे, बच्चों को तैयार करके भोजन बना करके विद्यालय भेजे और घर के सब काम निपट करके कथा में समय पर। ऐसे करते करते सप्ताह जी थे, 7 दिन की कथा, 6 दिन आराम से व्यतीत हो गए। अब 7वें दिन महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, एक आध विषय हमारा रह गया है, समय थोड़ा कम मिला इस कारण से, तो आज थोड़ी कथा को विश्राम देंगे, तब तक रुके, कोई जाए नहीं। तो जो कथा नित्य 5:15 बजे आरती हो जाती थी, 7वें दिन 1 घंटा देरी हो गई। अब कथा का नियम भी है कि कथा में एक बार हम जाकर के बैठ जाएं तो बीच में से उठ करके नहीं जाना चाहिए, और वो तो परम भक्त थी, आस्तिक थी, उसको सब नियम पता। अब माता बहनों के बीच में बैठी थी, जैसे ही 5:15 बजे घड़ी में, अब विचार करें कि आज अगर समय पर घर नहीं गई तो वो गंगाराम पर बहुत मिट्टी जम गई होगी, प्रतीक्षा कर रहा होगा, और जाऊं तो जाऊं कैसे, कथा के बीच में से उठकर जाना नहीं चाहिए। और विशेष करके कथा का प्रथम दिवस और कथा का विश्राम दिवस बड़ा महत्व का होता है, इस दिन तो उपस्थित होना ही चाहिए। अब क्या करें? अब ऐसे ही विचार करें पर उठ नहीं सके, और ऐसे करते करते 6:15 बजे आरती हुई, 6:30 बजे घर पहुंची, थोड़ा अंधेरा भी हो गया, बच्चे भी विद्यालय से आ गए थे, बसते बसते बाहर डाल करके घर के मिट्टी में दौड़ रहे इधर से उधर। और इतने में वो जो बच्चे के खेलने से धूल उड़ रही थी, उसमें फिर एक पीछे भूत दिखाई दिया, हाथ में गंगाराम लिए हुए, और जैसे ही देखा पत्नी को, वहीं से जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। मैंने पहले ही कहा था
कथा वथा में कहीं जाना नहीं है। ये सब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, घर का क्या हाल हो गया, घर के काम कैसे होंगे, इधर आओ तुम्हारी खैर नहीं। अब बेचारी हाथ जोड़ के कहे, कौन शराबी के मुंह लगे, तो भी हाथ जोड़े पति देव हैं कि एक बात आपसे निवेदन करूं, फिर आपकी मर्जी आवे जो करना। क्या कहना चाहती हूं? ये कहना चाहती हूं कि 5:15 बजे के बाद कथा में महाराज ने क्या कथा कही मुझे कुछ ध्यान नहीं, क्योंकि जैसे ही 5:15 बजी मेरा मन यहां चला आया। अब कथा में केवल शरीर था, मन तो यहां आ गया। बच्चे वहां क्या कर रहे होंगे, पतिदेव क्रोध कर रहे होंगे, तो पति ने भी एक बात कही, तेरा मन यहां आ गया तो क्या तेरा मन बच्चों को संभालेगा, तेरा मन घर की सफाई करेगा, तेरा मन काम करेगा घर के? कि मन तो नहीं कर सकता, करना तो शरीर से ही पड़ेगा। तो भगवान यही तो कहते हैं कि संसार को आप अपना शरीर दे दीजिए और मन मुझे दे दीजिए। भगवान को आपका मन चाहिए। अगर कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हम न जा सके, पर अगर हमारा मन वहां लगा है तो वो मन ही वह काम कर देगा। इसलिए शरीर का महत्व नहीं, भक्ति में मन का महत्व है। संसार के काम करते हुए भी यदि हमारा मन भगवान में लगा रहे तो वही हमारी श्रेष्ठ भक्ति मानी गई है। इसलिए माता बहनों से निवेदन करता रहता हूं कथाओं में कि भोजन बनाते बनाते भी राम का नाम जप लो, उससे वो भोजन वास्तव में प्रसाद बन जाएगा। और फिर हम कहते भी हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो भजन करते करते रोटी बनेगी तो प्रसाद बन जाएगा, और भसवाड़ करते करते बनेगी तो फिर वो क्या बन जाएगा। इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी है माता बहनों पर तो। और इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुसार पहली रोटी जो हम बनाते हैं वो हमको गाय के लिए निकालनी चाहिए, फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए, और अंत में जो रोटी बनाते हैं उस पर घी नहीं लगा करके उसको श्वान के लिए छोड़ना चाहिए। ये नियम है संस्कृति का, इसका भी हम पालन करें। पर आजकल इसमें भी थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। पहली रोटी जब बनती है तो पति देव को काम से जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी में उनको परोस देती है जो गाय के लिए, तो वो तो कऊ बन गया। और फिर घर के झंझटों में उलझे उलझे सबको खिला करके लास्ट वाली खुद ही खा लेती है। कह दो जय श्री राम। हरे राम रामा रामा राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सामरिया सेठ की जय हो। भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। माता देहूती ने प्रश्न किए भगवान से, इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? कि संयम के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम इंद्रियों को संयम में ला सकते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी ही रंगत है। माँ ने प्रश्न किया कि बंधन मन का है अथवा शरीर का? तो भगवान कहते हैं कि बंधन तो केवल मन का है और इस मन को ही परमात्मा में लगाना है। शरीर तो केवल संसार के कर्म करने के लिए है, पर मन भगवान ने हमको भजन करने के लिए दिया है। हमने मन को संसार में लगा दिया और शरीर से भजन कर रहे हैं। इस भजन का कोई महत्व नहीं है। फिर माँ ने प्रश्न किया कि क्या मातृ गर्भ में जीव को सुख मिलता है? भगवान कहते हैं कि गर्भावास समम दुख न भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा दुख तो न भूतो न भविष्यति। सबसे बड़ा दुख गर्भ में ही होता है जीव को। बार बार पैर ऊपर मस्तक नीचे भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस गंदगी से मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर संसार में आपका भजन करूंगा। भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है, और जैसे ही संसार में आता है, आंखें खोलता है, संसार को देखता है और इसके मोह में फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। जब तक गर्भ में रहता है तब तक भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपका भजन करूंगा, पर संसार में आकर के भजन को भूल जाता है और सुख में लग जाता है। खाने पीने में हमको बड़ा आनंद आता है, ये खा ले वो खा ले, दिन भर खाते ही रहते हैं। देखो, भोजन में और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों वर्णों को देखें अगर, तो भोजन में और भजन में एक जैसे वर्ण है, भ जय और न, और भो जय न। अंतर कितना आया? केवल एक मात्रा था। भोजन में एक मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है। यही अंतर है दोनों शब्दों में। तो संत यही समझाते हैं कि भोजन मात्रा में करो। कितना खाएं कितना न खाएं, कब ना खाएं, इसका ध्यान रखो। भोजन मात्रा में करो और भजन की कोई मात्रा नहीं, जितना चाहो उतना करो। और बार बार भगवान से कहो कि मेरा आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सांवरिया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सांवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले भाई भगवत भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।
पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम संवरिया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सांवरिया हो रहा है। करते हो तुम संवरिया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। प्रभु आप दया करके मुझको अपना लेना। प्रभु आप दया करके हमको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा
जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जीवन में भक्ति का प्रवेश ही सुख है, और ये सुख जीवन में आता है विश्वास, समर्पण और संबंध से। सबसे पहले तो हमारा भगवान में विश्वास होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान में विश्वास जब हमारा दृढ़ हो जाता है तब भगवान से संबंध बनाएं। और मैंने कथा में बार बार कहने का प्रयास किया है कि भगवान से जो रिश्ता आप चाहें बना लें, भगवान हर रिश्ते को स्वीकार करते हैं। मीरा ने पति रूप में भगवान को पाना चाहा तो भगवान उसी रूप में प्राप्त हुए। गोपियों को सखा रूप में प्राप्त हुए। सबरी के जूठे बेर खाते हैं भगवान भाव में। भगवान से जो रिश्ता बना ले, यशोदा मां बन जाती है, देव की मां बन जाती है। भगवान कहते तुम चाहो तो मेरे पिता बन जाओ, तुम चाहो तो मुझे पिता बना लो, पर रिश्ता तो बना लो। परमात्मा से संबंध हमारा मजबूत होना चाहिए। और फिर समर्पण, सब कुछ भगवान के भरोसे होना चाहिए। जैसे मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कैसी? मीरा जैसी कि ऐसी लागी लगन, ओ मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
गुण रानी लागे आने कारो कारो जमुना धीरो पानी लागे संसार करेगा
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के जलेन शीतलीकरणं महादेवः शान्तिर्दिगो शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदे शान्ति वनस्पति शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्ति